Hello student, welcome to Swan class. Today we will discuss about the next and last topic of your chapter People as Resources and that topic is unemployment. आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को जो है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी। इससे पहले हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को पढ़ा एंड हम लोगों ने देखा कि अगर हमें पॉपुलेशन को हमारे क्वालिटेटिव बनाना है तो हमें उन्हें दो बातों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो एजुकेशन एंड नेक्स्ट थिंग इज़ हेल्थ। हम लोगों ने इससे जुड़े सारे थिंग्स को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया, राइट। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर से देख लो, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ठीक है। अब देखो, हम लोग सोचते हैं बहुत तरह के लोग, अगर हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमारी माँ जो हमें कोई भी हाउसवाइफ ले लो, वो क्या करती है, दिन भर घर में काम करती है, राइट। वो दिन भर घर में काम कर रही है लेकिन उन्हें बाहर जाने का मन नहीं है। बहुत सारी ऐसे घर में हमारे वुमेन्स होती है जो सुबह से 5 बजे से रात के 12 बजे तक घर में काम करती रहती है लेकिन वो बाहर जाके काम नहीं करती है। तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा? तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा, ये बेरोज़गारी नहीं है। अगर वो बाहर जाके काम नहीं कर रही है, अगर वो अपने घर में पूरा दिन काम कर रही है तो ये एम्प्लॉयमेंट, वो काम है, ठीक है, लेकिन वो बेरोज़गार, हम उसको बेरोज़गार नहीं बोल सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो चूँकि बाहर जाके काम नहीं कर रही इसलिए वो बेरोज़गार है, नहीं, वो बेरोज़गारी नहीं हुआ। एंड सेकेंड थिंग, अगर हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स, तो वो क्या है, वो अगर हमारे घर में है तो वो भी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्हें बेरोज़गार नहीं बोला जा सकता है, उन्हें भी बेरोज़गार नहीं बोला जा सकता क्योंकि अंडर 15 ईयर्स को काम नहीं करना है, ठीक है। उन्हें काम करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वो लोग चाइल्ड लेबर कहलाएंगे एंड हमें ये नहीं करना है, राइट। तो दो तरह के कैटेगरीज को हम लोगों ने देखा जिसे हम बेरोज़गार नहीं बोल सकते। सबसे पहला तो हमारी जो वीमेंस होती है, जो हमारी माँ होती है, हमारी बहनें होती है, जो घर में दिन भर काम करती है लेकिन बाहर जाके वो काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए कि वो बाहर जाके काम नहीं कर रही, दैट मीन्स कि वो बेरोज़गार नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये याद रखो, बेरोज़गार वो नहीं है क्योंकि वो घर में काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अब जो छोटे भाई बहन हैं हमारे जो अंडर एज 15 हैं तो वो भी तो काम नहीं कर रहे बट वो बेरोज़गार नहीं कहलाएंगे। तो बेरोज़गार कौन लोग कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन है बेरोज़गार, किसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज बट कैन नॉट फाइंड जॉब। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हु आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। मतलब बेरोज़गारी वो होता है जब लोगों को काम करने की इच्छा हो और वो कोई भी मजदूरी में काम करने के लिए तैयार हो लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिले, ठीक है, ये होती है बेरोज़गारी, राइट। तो हम लोग उन बच्चों को भी बेरोज़गार नहीं बोल सकते हैं, हमारे घर में जो हमारी माँ होती है उन्हें भी हम बेरोज़गार नहीं बोल सकते हैं। हम बेरोज़गार वो लोग को बोलेंगे जो काम करने की इच्छा है उनके अंदर एंड वो अबव 15 to 59 ईयर्स है, ठीक है। हमारे जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है उनको 15 to 59 ईयर्स पे रखा गया, यानी कि 15 से लेके 59 ईयर्स। अगर सपोज़ कि आप 20 के हो या 21, 22 के हो या सपोज 30 के कितने भी साल के बीच में हो, ठीक, इन 15 to 59 ईयर्स, अगर आप पूरी तरह से फिट हो, अगर आप पढ़े लिखे हो या नहीं भी हो पढ़े लिखे तो लेकिन आपको काम करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो है बेरोज़गारी। इसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो होती है बेरोज़गारी जब लोग काम कर सकने लायक हो जाते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हें इच्छा है काम करने की, वो कोई भी मजदूरी पे काम कर सकते हैं लेकिन वो लोग नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है, तो वैसा समय को हम बोलेंगे बेरोज़गार, वैसे लोगों को हम बोलेंगे बेरोज़गार, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि किसे किसे बेरोज़गार कहा जा सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि
शकल की ही कहानी को ले लो, हम लोगों ने देखा था जो शकल है हमारा, वो उनके माता पिता उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, तो वो जो शकल के कुछ छोटे भाई बहन भी होते हैं, तो शकल जो है उनके छोटी भाई बहन को बेरोज़गार नहीं बोला जा सकता, उनकी माँ को भी बेरोज़गार नहीं बोला सकता। अगर उनके दादा दादी नाना नानी होते तो उन्हें भी बेरोज़गार नहीं बोला जा सकता। अब अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी, क्यों? क्योंकि वो अबव 60 ईयर्स है। अगर 60 साल के बाद का कोई आदमी घर में बैठा हुआ है, उन्हें हम बेरोज़गार नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम बेरोज़गार नहीं बोल सकते। 15 साल का नीचे का कोई बच्चा अगर घर में बैठा हो, उन्हें भी हम बेरोज़गार नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई लेडीज़ है जो घर का सारा काम करती है, बाहर नहीं करती, उन्हें भी बेरोज़गार नहीं। समझ में आ गया? बेरोज़गार वो लोग होते हैं जो काम करने की इच्छा रखते हैं, उनका एज है 15 to 59, बट उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग बेरोज़गार होते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरह की बेरोज़गारी होती है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है। 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में, ठीक है। तो रूरल एरिया में जो हमारा होता है वो 2 तरह की बेरोज़गारी होती है, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। इसको हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये बेसिकली जो है हमारे किसान जो फार्मर्स होते हैं, राइट, तो ये हर समय तो खेती नहीं करते हैं। साल में कुछ कुछ ऐसा समय होता है जो जैसे कि बोने का, हार्वेस्ट करने का, सोन करने का, या बहुत सारा काम जो खेती का होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा महीना होता है जिसमें इनको घर बैठ जाना पड़ता है, जिसमें काम नहीं होता है, तो वो उसमें ये बेरोज़गार हो जाते हैं, ठीक है। वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फार्मर्स हमारे ये साल भर नहीं काम करते हैं, ये कुछ कुछ समय के लिए घर बैठ जाते हैं, क्योंकि कोई भी फसल बोने का टाइम होता है, सीज़न होता है। थोड़े ना कि वो अप्रैल महीना में उसको बोना है तो वो कभी भी निकल देंगे बोने के लिए, वो नहीं होता है। वो उसका पर्टिकुलर टाइम होता है, समय होता है, तभी ही वो फसल जाके बो सकते हैं। तो उसके अलावा वो क्या करेंगे उसके बाद? वो तो बैठ गए घर में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड दूसरा तरह का होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग जो हमारे छोटे छोटे रिटेलर, छोटे छोटे मतलब क्या बोलते, दुकान जो लगाते हैं, वो लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से बचे रहे। इसलिए देखोगे कि जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, तो उनमें क्या होगी, बारिश के टाइम में वो अपने पास रेन कोट, छाता वगैरह बेचने लगते हैं। बेसिकली विलेजेस में ये होता है। और गर्मी का सीज़न आएगा तो कपड़े की दुकान लगा ली, गर्म कपड़े की दुकान लगा ली, ठंडे का दिन आएगा स्वेटर वगैरह का दुकान लगा लिया। तो ये क्या होता है, ये सीजनली अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जब काम तो होता है इसमें, लेकिन कुछ चुने महीनों में ही होता है, ठीक है। ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सेकेंड थिंग है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? ये होता है कि एक ही काम को जब कोई भी काम जब 2 या 3 लोग से हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पर 4-5 लोग लगे पड़े हैं। समझो इसको, ये देखो, ये कोई भी काम है, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये जो पाइप है, सपोज इसको तो 2 ही जन की ज़रूरत है, ये 2 लोग तो एक्स्ट्रा है, तो इनको लग रहा है कि हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट ये लोग तो काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कुछ आप देखोगे कि कोई बिल्डिंग बनता है, तो उसमें क्या है, अगर कोई 2 मिस्त्री से वो घर बन रहा है तो 4 लगा देते हैं वहाँ पे। अब वो लोग बात कर रहे, काम कर रहे, बात कर रहे, काम कर रहे, काम तो हो रहा है, बट वो ज़रूरी नहीं था वहाँ पे 4 का, वहाँ पे 2 ही का ज़रूरत था। तो ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा हो गए, वो बेरोज़गार के जैसा ही हो गए हैं, वो कोई बहुत बेनिफिट नहीं दे रहे हैं वो इकोनॉमी को। इसी तरह से खेतों में भी क्या होते हैं बेसिकली गांव में, तो वहाँ पे जैसे कि किसी का अपना खेत है, सपोज एक घर में 5 लोग हैं और उसका अपना खेत है, तो खेत जो है वो जोतना बोना जो भी करना होता है वो 2 जन से हो जाएगा, तो बाकी के 3 लोग भी हमारे घर का खेत है, हम बाहर क्यों काम करें, ऐसा बोल के वहीं पर खेत में ही काम में लग जाएंगे। ज़रूरत नहीं है, 2 जन से भी खेत को काम हो जाता था खेतों का, बट वहाँ फिर भी 5 जन लगे हुए हैं, 5 लोग। तो क्या है, वो 3 लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कि समय बर्बाद करके तो कोई और काम करते तो फ़ायदा होता है इकोनॉमी को भी, खुद उनको भी, बट वो लोग वहीं पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया? जहाँ जिस काम में 5 लोग की ज़रूरत है वहाँ 8 लोग लगे हुए हैं, तो जिसमें से 3 लोग बेकार हैं। तो ये जो 3 लोग हैं
अगर 3 लोग को हटा देंगे तो भी 5 लोग के द्वारा खेत तो आराम से बो जाएगा, कोई कमी नहीं आएगा, बट फिर भी यहाँ पे लगे पड़े हैं 3 लोग। तो ये होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अक्सर ये तुम लोग देखोगे हर जगहों में ये चीज़ मिल जाता है। 4 लोग लगे पड़े हैं एक ही काम में, बात किए जा रहे हैं और वो काम को किए जा रहे थे, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सेकेंड थिंग जो होता है हमारा अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में होते हैं। वो क्या होते हैं, पढ़े लिखे हैं बट फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, ये होता है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। ग्रेजुएशन है, उसके आगे भी पढ़े हैं वो लोग, मास्टरेट है, मास्टर डिग्री भी है, बट फिर भी वो लोगों को अभी तक काम नहीं मिल रहा, तो वो हो जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे पढ़े लिखे हैं बट बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से काम नहीं मिल रहा, घर बैठे हुए हैं वो लोग। तो ये सब क्या है, इट इज़ अ लाइबिलिटी इन आवर इंडियन इकोनॉमी। ये एक लाइबिलिटी है, बोझ है हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारा। क्योंकि अगर जितना एजुकेटेड है, अगर वो सारे के सारे लोग काम करते तो क्या होता, तो वो लोग हमारे नेशनल इकोनॉमी को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते थे, बेनिफिट पहुंचा सकते थे, वो आप सोच सकते हो, राइट। बट नहीं मिल रहा उन्हें काम, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो नहीं मिलने की वजह से वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग बेकार में बैठे हुए, बेरोज़गार बैठे हुए हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद। तो ये बहुत ख़राब कंडीशन है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, हम लोग उन प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, पीपल हु आर एसेट टर्न इनटू लायबिलिटी, इट इज़ अ ग्रेट सोशल वेस्ट। तो क्या होता है ना, आदमी का इच्छा होता है काम करने का। सपोज़ कि आप 24 तक आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, जो 23-24 तक, अब आप लोग बहुत खुश हो, बहुत एनर्जेटिक हो कि चलो अब हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, अब हम ये फील्ड में काम करेंगे, वहाँ जाके काम करेंगे, और आपको काम नहीं मिला। आप एनर्जी से भरे हुए हो कि हम कुछ भी कर लेंगे अभी कहीं भी जाके, बट फिर भी कोई ना कोई रीजन से आपको सेलेक्ट नहीं किया गया, आपको काम नहीं मिलता है, ठीक है। इसी तरह से करके 1 साल बीता, ठीक है। फिर भी आप लोग, चलो आपको उत्साह कब नहीं हुआ है कि चलो नहीं फिर से अभी ट्राई करते हैं, अभी भी तो टाइम है, बहुत टाइम है, अभी भी ट्राई करेंगे, हो जाएगा। इस तरह के 2 साल बीता। ऐसे कर के अगर आपका 3 से 4 साल निकल जाए, तब जो आपका पावर होता है ना, वो घटने लग जाता है। उत्साह जो आपका होता है, जो आपका जो आप पूरा एक्टिव रहते हैं, वो कम होने लग जाता है, धीरे धीरे करके वो घटने लगता है। लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो उत्साह रहता है पहले साल में, वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है, वेस्ट होने लग जाता है। तो अब क्या होने लगता है, इसके बाद पीपल जो एक एसेट बन सकता था, अब एक लायबिलिटी बनने लग जाता है, राइट। होता है ये, राइट है ना। क्या होता है, पीपल जो एक एसेट, वो इंसान एक एसेट बन सकता था क्योंकि उनमें बहुत उत्साह था, बहुत ऊर्जा था, बहुत एनर्जेटिक था, वो बहुत एम्बिशियस था, बट क्या होने लगा, कंडीशन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप देख, करप्शन सबसे पहला वाला प्रॉब्लम है। उसके बाद आपके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से वो बेकार बैठ गया 4 साल तक पढ़ने के बाद, अब वो एक लायबिलिटी बनने लग जा रहा है, अब वो बोझ बन जा रहा है नेशनल इकोनॉमी पे। इट इज़ ए ग्रेट सोशल वेस्ट, ये बहुत बड़ा सोशल वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि वो उनकी इच्छा रहती है बट वो काम नहीं कर पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाता है, मतलब कि आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ जाता है। कंट्री में जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ जा रहा है। एंड सोचो आप, कोई भी जो एनर्जेटिक पर्सन, वो कितना निराश हताश हो जाएगा। अब क्या है, इट क्रिएट मोर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द इकोनॉमिक विच बिकम अ बर्डन, ये एक बोझ बन जाता है। कैसे बोझ बन जाता है, क्योंकि अगर बेरोज़गार है हम, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे जिसके हम लायक नहीं है। अभी भी बहुत सारे, अगर आप लोग देखोगे ना, वेंडर्स जो ठेले वाले होते हैं हमारे, तो आप कभी भी किसी से भी पूछना तो बोलेंगे कि हाँ हम ग्रेजुएट है,
तो ग्रेजुएट हो तो क्या वो उस काम के लिए लायक है? वो नहीं है। वो उससे और अधिक अच्छा काम कर सकता था, वो देश को और अधिक फ़ायदा पहुंचा सकता था, बट मैंने कहा ना कुछ कुछ कंडीशन जिसमें से करप्शन सबसे पहला आता है, उसकी वजह से वो आज वो काम करने के लिए मजबूर है जो वो नहीं करना चाहता था। एक तो वो लाइबिलिटी बन गया, दूसरा वो खुद से निराश हताश हो गया। कभी कभी ऐसे ही लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अब क्या है, अब वो वेंडर बन गया है। वेंडर बन के वो कितना कमा रहा है? वो जितना कमा रहा है वो ना तो अपने परिवार को अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहा है और ना ही देश के इकोनॉमिकल कंडीशन पे कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो वो क्या, एक पुअर सेक्शन डेवलप हो रहा सोसाइटी में इस तरह से, जहाँ तो वो एक अच्छा माहौल दे सकता था, एक अच्छा परवरिश, एक अच्छा सब कुछ दे सकता था अपने फैमिली को, अब वो एक पुअर फैमिली बन गया पैसे की कमी की वजह से। ठीक है, तो ये एक पुअर सोसाइटी डेवलप हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, क्रिएट्स मोर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गरीब लोगों को जन्म देता है अनएम्प्लॉयमेंट, विच बिकम अ बर्डन, जो एक बोझ बन जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑल्सो काउज पुअर हेल्थ स्टेटस एंड रेस सोशल इशू। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पुअर हेल्थ स्टेटस भी पैदा होते हैं। सोचो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पुअर हेल्थ स्टेटस का क्या लेना देना, तो बहुत लेना देना है। क्या होता है, अगर आप उतना ही कमा रहे हो जिससे आप सिर्फ किसी तरह जी रहे हो, खा रहे हो, तो आप आगे कुछ और नहीं सोच पाओगे अपने लिए। जो सोशल इश्यूज़ की मैंने बात की है वो यही है, वो आगे कुछ अच्छा ना तो आप अच्छा, सपोज कि एक आदमी है, वो बेसिकली 100 रुपये ही कमाता महीना का, तो अब वो 100 रुपये में वो अब किसी तरह से 2 रोटी का इंतज़ाम कर ले रहा, अपने परिवार का पेट पाल रहा। अब उनके परिवार में किसी को भयानक बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास जाने के लिए तो 10 बार सोचेगा वो कि कैसे जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर की फ़ीस कहाँ से आएंगी, दवा के खर्चे कहाँ से आएंगे, हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, ये सब सारा दिमाग में चलने लगेगा। उसके बाद वो 100 रुपये में क्या क्या करेगा, तो उसके बाद क्या, वो बीमारी बढ़ते जाएगी एंड लास्टली क्या होगा, फाइनली एक दिन मर जाएंगे लोग। तो ये पुअर हेल्थ स्टेटस डेवलप हुआ ना, तो यही होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पुअर हेल्थ स्टेटस डेवलप होता है, सोशल इश्यूज़ भी रेस्ट होते हैं। ऐसे ही लोग ज़्यादा सुसाइड करते, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बेरोज़गारी की वजह से कि वो लोग सुसाइड जैसे भयानक कदम को भी उठा लेते हैं। The quality of life of an individual as well as society is adversely affect। जो क्वालिटी होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ का, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो एक इंडिविजुअल पे अफेक्ट पड़ता है, वो सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं पड़ता होता है, वो पूरी सोसाइटी पे ही पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे घर में सपोज कि 8 लोग हैं, उसमें से सिर्फ एक किसी तरह कुछ कमा रहा है, बाकी के 7 लोगों को काम ही नहीं मिला, तो वो एक ही पे डिपेंड हो जाएगा। भाई जीने खाने के लिए तो पैसे तो चाहिए ही, पैसे है, कोशिश कर रहा बट नहीं मिल रहा, एक ही पे डिपेंडेंट है। तो क्या है, तो इस तरह से ना सिर्फ उस इंडिविजुअल पर असर पड़ रहा है बल्कि पूरा समाज पर असर पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसका स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके स्कूल्स भी छूटने लग जाते हैं बच्चों के। आप सोचोगे कि एक 14-15 साल का एक लड़का है, तो वो उसके माता पिता के पास बहुत मुश्किल से खाने भर पैसा होता है, तो वो बोलेंगे कि क्या है, स्कूल जाना मत जाओ, चलो मेरे साथ तुम कोई ठेला में काम करो, कुछ 2-4 पैसा ज़्यादा आ जाएगा। ये थिंकिंग होता है। इसीलिए आज हम इतने छोटे एज के लड़के को अक्सर हम ठेला में देखते हैं, ये चाय की दुकान में देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हो, चाय की दुकान पे देखना, ये कोई ठेला ही लगाया बेचा, ये कोई सब्जी ही बेच रहा है, कोई पेपर ही बेच रहा है। ठीक है, तो क्यों कर रहा है ये सब, ताकि उनके घर में 4 पैसा ज़्यादा आए, जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो कम पैसे की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इससे देश बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं तो वो क्या है, एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर है, एक बोझ होता है, इंडिकेटर एक बोझ होता है इकोनॉमी के लिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो, ठीक है, तो ये एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का एक साइन है, ये बहुत ही बुरा साइन है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में बढ़ेगा इसी दर से, तो हमारा कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग वे पे है, बट अगर हम लोग उसको डेवलप बनाना चाहते हैं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है, इसे हमें दूर करना ही होगा। राइट, तो इसे हमें दूर करना ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं फिर कि इंडिया में क्या क्या केसेस है।
A large number of people appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate to them. इंडिया में हमारे क्या क्या केस हैं? तो हमारे यहाँ क्या है, आप ये देख सकते हैं, ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जिसके बारे में बात करते हैं, डिस्गाइज्ड। अब यहाँ तो आप बताओ, ये खेत को क्या बोने के लिए इतने सारे लोगों की ज़रूरत थी? नहीं थी ना। अब ये लोग बात कर करके खेत बोएगी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ज़रूरत नहीं था। बट वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इसको दूर करना है, इसको दूर करना है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। अगर ये लोगों को, इतने सारे लोगों को, इतना सारा लोगों को बेकार है बेसिकली। अगर यहाँ पे तो सिर्फ 3 लोगों का काम था, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पे जुटे पड़े, इतना सारे लोग बेकार का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इन्हें हम कोई और काम दे दें तो कितना अच्छा होगा, खुद के लिए भी, इनके लिए भी, परिवार के लिए भी एंड इकोनॉमी के लिए भी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से है जो पूरे साल भर काम करते हैं, वर्क थ्रू आउट देयर, लेकिन उनके अपना जो पोटेंशियल है और इनकम है वो उनको एजुकेट नहीं, वो उनके हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। वही अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, जैसे वेंडर्स को ही ले लो, कॉबलर को ही ले लो। तो ये लोग जो इनका पोटेंशियल है, ये अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, कमा भी कम रहे हैं। इनको और ज़्यादा काम में लाया जा सकता था, बट ये अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, जिससे कमा भी कम रहे। अगर इनको प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर ट्रेनिंग दिला दिया जाता तो ये क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से काम करते। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, राइट, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है इस अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसको दूर भी करना है। हम लोगों ने तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा किस तरह से एजुकेशन को हमें, अगर ये सब कैसे दूर होगा, अगर हम इन्हें एजुकेट करेंगे, ये लोगों को, वेंडर्स को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे इन पर। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा इस चैप्टर के शुरुआत में कि प्रॉपर स्किल, एजुकेशन एंड हेल्थ, अगर ये तीनों इन्वेस्टमेंट करेंगे हम इन लोगों के ऊपर, तो इन अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। अगर हम इन्हें, अगर जो गांव के लोग हैं बेसिकली जो काम नहीं कर पाते हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपर स्किल्स दे दिए, तो अगर हम उन्हें अच्छे एजुकेशन दे दिए, तो जाहिर सा बात है कि वो अच्छे जगहों पे काम करेंगे। आज लोग एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ पढ़े लिखे, उनके पास वोकेशनल एजुकेशन की बहुत कमी है, ठीक है। बेसिकली मैट्रिकुलेशन है या ग्रेजुएट है, तो वो सिर्फ एक पढ़ाई होता है, डिग्री कोर्स। बट अगर हम उसके साथ साथ कुछ और वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले लें, जैसे विलास ने किया था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो पढ़ाई तो किया, साथ में कंप्यूटर का भी नॉलेज लेकर के आया, तो अपने गांव में कितना कुछ कर दिया वो, ठीक है। तो इसी तरह से ये वोकेशनल एजुकेशन, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये सबको डेवलप करना है, ठीक है। अभी आप लोग 9th में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, अभी से एक गोल सेट करो, राइट। अभी से गोल सेट करो कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना, ऐसा नहीं कि किस तरह ले दे के सब 10 कर लिए, BA कर लिए, बस बात खत्म। वोकेशनल कोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बात याद रखना। कभी भी कोई भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस ज़रूर करना है ताकि हमें अच्छे वाले एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आप ही लोग के बुक में एक स्टोरी दिया हुआ, स्टोरी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे आप लोग को और भी इजी हो जाएगा समझने के लिए। एक गांव होता है जिसमें बहुत सारा फैमिलीज रहता था, ठीक है। ये स्टोरी आप लोग की गांव की है, बहुत मज़ा आएगा, सुनो ध्यान से। एक गांव होता है जिसमें बहुत सारे पीपल्स होते थे, तो हर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर में थे, ठीक है। तो वो इतना उपजा लेते थे कि उसका सदस्य आराम से खा पी सकते थे। तो वहाँ पे खुद लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे, खुद ही कपड़े वगैरह सिलाई करते थे, तो हर परिवार अपना अपना ज़रूरत पूरा कर सकता था। एक बार क्या होता है, उस फैमिली से एक लोग अपने बच्चे को पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भेज देता है, ठीक। कृषि महाविद्यालय, वो कौन सा है, ये एक वोकेशनल कोर्स है। तो वो कृषि महाविद्यालय भेजता है, तो जो उनका बेटा रहता है वो कृषि महाविद्यालय में जाता है, पढ़ता है, और फिर वापस अपने गाँव में आके गाँव आ जाता है। तो वो पढ़ाई कर करके वो इतना अच्छा एक, इसके बाद वो हल बनाता है, ठीक है। मतलब कि खेती करने का एक बहुत अच्छा मशीन बनाता है। तो मशीन बनाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसका जो उपज होता है वो बहुत बढ़ जाता है, डेवलप्ड हो जाता है उसका उपज। जो खेतों में वो पहले उपजा करता था उससे ज़्यादा वो उपज अब बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि उपज बढ़ जाता है, तो उस जो परिवार, जो लड़का का परिवार होता है, वो खुद भी खाता है और इतना ज़्यादा बच जाता है कि वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर देता है। तो इस तरह से करके बहुत अच्छा उन लोगों को लाभ होता है।
सब आपस में वो लोग बांट लेते। तो ये उनका जो सफलता है, ये सफलता गांव के लोगों को दिखता है, बोलते कि अच्छा ये अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, इसी वजह से इतना ज़्यादा सक्सेस ये कि अब हम भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग एक स्कूल खोलने के लिए बोलते हैं गाँव में। तो धीरे धीरे करके गांव में एक स्कूल खुल जाता है, वहाँ टीचर रखे जाते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद गांव में ही एक फैमिली अपनी बेटी को क्या करते हैं, सिलाई का ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवा देते हैं। तो वो गांव में सबका कपड़ा वगैरह सीने लग जाती है। तो इस तरह से एक टेलर भी वहाँ पर गांव में बना। अब हम देख सकते हैं जो गांव में पहले कुछ नहीं था, अब वहाँ पे एक स्कूल बन गए हैं सॉरी, गाँव में एक स्कूल बन गए हैं, एक अच्छा सा टेलर वहाँ पे शॉप बन गया है, एंड बहुत सारा वहाँ पर फिर किसान लोग भी, वो जो लड़का रहता है वो किसानों को ट्रेनिंग देने लग जाता है, इसलिए उपज भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे कर करके वो गांव जहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ लोग ही अपने आप में रहते थे, अब वो गांव बहुत बड़ा हो गया। वहाँ पर एक एग्रो इंजीनियर है, ठीक है, एक इंजीनियर रहता है वहाँ पे, वेल स्किल्ड फार्मर्स वहाँ रहने लगे, टीचर वहाँ रहने लगे, दर्जी वगैरह, यानी कि बहुत सारा लोग वहाँ पे अब काम करने लगे। तो इस तरह से करके वो गांव जो सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्सेज जहाँ होता था, अब ह्यूमन कैपिटल्स रहने लगे हैं। समझ में आ रहा है? अब वो लोग जो सिंपल से पैसे रहते खाते पीते थे, अब वहाँ पे काम करने वाले लोग रहने लगे हैं। तो यही करना होता है। कैसे वो काम करने में लगे? क्योंकि उनमें इन्वेस्ट किया गया, उनको पढ़ाया गया, उनको एजुकेशन दिया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया। तो अब वो एक ह्यूमन कैपिटल बन चुके हैं, अब वहाँ के हर लोग काम करने लगे। तो हम लोगों ने बस शुरू से इस चैप्टर पे इसी बात पे ध्यान दिया है। जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज, इसका एम यही है कि आप किस तरह से एक रिसोर्सेज को एक कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको एक यूजफुल बना सकते हैं, एसेट बना सकते हैं फॉर द कंट्री, उनमें इन्वेस्ट करके, प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल दिला के, एजुकेशन दिला के, एंड प्रॉपर हेल्थ केयर दिला करके। तो ये पूरा चैप्टर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड इफ़ नॉट देन यू कैन वॉच 1 by 1 वीडियो इन माई प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक वीडियो देखो, इस चैप्टर का पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सो आई होप ये वाला जो टॉपिक था हमारा लास्ट टॉपिक, ये आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।